Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to do पर्वत प्रदेश में पावस। यह पाठ सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित है। यह पाठ के द्वारा हमें एक मस्त बहुत अच्छा सा पर्वत प्रदेश का एक चित्रांकन करवाने वाले हैं कि जब वहाँ बारिश का मौसम होता है तभी कैसा वातावरण होता है। ठीक है, उससे हमें आगाह करवाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ठीक है, पावस ऋतु मतलब उधर बारिश का मौसम था। ठीक है, पर्वत प्रदेश में, हिल एरियाज में। ठीक है, पल पल मतलब हर समय जो प्रकृति का वेश था, रूप था, वो बदल रहा था। ठीक है, मेघ लाकर पर्वत अपार, अपने अपने सहस्त्र दिग सुमन पार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल। मेघ लाकर मतलब क्या, करघनी का आकार का। ठीक है, लड़कियां वेस्ट के ऊपर पहनती है, या गोलाकार का पर्वत होते हैं। ठीक है, फिर सहस्त्र मतलब 100, दृग सुमन फाड़, पुष्प रूपी आंखें। सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर, जो पुष्प रूप, जो आंखें है। ठीक है, पर्वत की आंखें है, वो देख रहा है नीचे हर जगह कि खुद का जो नीचे है ना, जल में नीच कितना महाकार है, बहुत बड़ा नीच है, जहाँ वो अपनी पुष्प रूपी आंखें से देख रहे हैं। ठीक है, कौन? हिल्स, पर्वत। ठीक है, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तालाब के बारे में दर्पण सा यानी मिरर, मिरर जैसा अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी तो नहीं बोल सकते, जो खुद को एक हम देख पाते बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, और वो बहुत बड़ा विशाल है। ठीक है, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग परे निर्झर। ठीक है, गिरी मतलब पर्वत के प्रशंसा करते हुए जो झरने आते हैं, वो झरझर आवाज उनका होता है। वो ऐसे लगता है कि जैसे वो गिरी की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, और उनको मोती की लड़ियों के साथ उनको समान बताया गया है। ठीक है, जब वे नीचे गिरते हैं ना, तो ऐसे झाग जैसे लगते हैं, और ऐसा लगता है जैसे मोती आए, और इसलिए उनको मोतियों के लड़ियों के समान बताया गया है। ठीक है, और वो है ना, हमारे अंदर एक उत्तेजना भर देते, एक उत्साह भर देते हैं। ठीक है, गिरिवर से उर गिरिवर के उर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ठीक है, गिरिवर मतलब पर्वत के छाती यानी पर्वत के हृदय से। ठीक है, इधर छाती का प्रयोग, शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पोयम वह शब्द आएगा। ठीक है, कि हृदय से ऐसा उठ उठ कर उच्च आकांक्षा यानी उनकी बड़ी बड़ी आकांक्षाओं को दर्शा रहे हैं तरोवर, किसके? पर्वत के। रियलिटी में हमारा आकांक्षाओं। ठीक है, सिंबलाइजेशन किया गया है। ठीक है, तो क्या आसमान को, आकाश को छूने की आकांक्षा। ठीक है, वे तरोवर झांक रहे किसको? नीरव नभ, नीरव रानी शांत आकाश को। ठीक है, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, बिना हिले डुले शांति से कुछ चिंता पर, खुद थोड़ी चिंता में। ठीक है, उड़ गया अचानक लोभ लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पद पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अभी क्या हुआ कि अचानक ऐसे बादल आने लगे, और ऐसा लगने लगा मानो बादलों ने के पंख, पर्वत को बादलों के पंख आ गए। ठीक है, मूसलाधार वर्षा तभी शुरू हो गई, और इधर भयभीत वातावरण के बारे में हमको बताया गया है। ठीक है, तो अभी क्या, सिर्फ केवल झरनों के बहनों का शोर, झरने के बहनों का आवाज, बहनों का आवाज ही बाकी रह गया है। रवशेष यानी वह, दैट इज लेफ्ट आउट, वही बाकी रह गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। धस गए धरा में सभई साल, उठ रहा है धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। मतलब क्या कि जो पेड़ थे ना, वो दृष्टिगत हो गए,
यानी नजर आने बंद हो गए, वो डर के मारे धरती के अंदर धंस गए। ठीक है, और जिस कारण जब वो तालाब के ऊपर पानी चलता है ना, तो ऐसे वो ऐसे होता है कि धुआं उठ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उधर आग लगी हो, जल में आग हुए। ठीक है, ओके, धुआं निकल रहा है इसलिए। तो बादलों के वाहन में ऐसा बताया गया कि स्वयं इंद्र देवता विराजमान है। ठीक है, और ये जो अद्भुत अलौकिक दृश्य प्रतीत होता है ना, उसे कवि ने इंद्रजाल बताया है। ठीक है, यह दृश्य एक बहुत ही अद्भुत अद्भुत दृश्य था और अलौकिक। इट वॉज नॉट कि सभी जगह देखने को मिले, बहुत ही अलग था हमारी रियल लाइफ से। ठीक है, तो ये काव्य में हमको एक बहुत ही अच्छा चित्र हमारे आंखों के सामने, इतनी अच्छी तरह से भाषा इतनी मस्त अच्छी है। मैं फिर इसमें मानवीकरण का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, अलंकार का, मानवीकरण अलंकार का। ठीक है, तो इतनी अच्छी कविता है, हमको कविता से दर्शाया गया है कि पर्वत प्रदेश में, हिली एरियाज में कैसा मौसम होता है बरसात के समय। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट में बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do not forget to like, share and subscribe. Have a nice day.